बारीक कटा हुआ धनिया। चलें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनी हमारी ट्रक अड्डे वाली दाल माश की रेसिपी। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रियाज, आप देख रहे हैं माय विलेज फूड कुकिंग 2। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजेदार टेस्टी ट्रक अड्डे पे बनने वाली दाल माश की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। तो तमाम तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को फुल वॉच करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए। इंशाल्लाह मजेदार टेस्टी ट्रक अड्डे पे बनने वाली दाल माश की रेसिपी बनकर तैयार होगी। चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाह। चूल्हे को सेट कर लेते हैं। चलो, और चूल्हे पर रख लेंगे एक कढ़ाई। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार दाल माश की रेसिपी बनाने के लिए मैंने ली है 500 ग्राम दाल माश। और दाल माश को मैंने 2 घंटे पानी में भिगो कर रख दिया था। अब दाल जो सूप हो चुकी है, नरम भी हो चुकी है। अच्छा, दाल को आपने सिर्फ 2 घंटे भिगो कर रखना है। ओवरनाइट भिगो कर रखने से दाल जो है ख़राब हो जाती है। सिर्फ 2 घंटे आपने दाल को भिगो कर रखना है। और इसी के साथ 300 ग्राम मैंने लाल टमाटर लिए हैं, इसको कट कर लिया है। और 400 ग्राम प्याज लिए हैं, तकरीबन 4 प्याज मीडियम साइज के थे। तो सबसे पहले दाल को बॉयल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। दाल को कढ़ाई में शामिल कर देंगे। बॉल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, और दाल में शामिल कर देंगे वाफर मिकदार में पानी, खुला डुला। चलें, और फ्लेम को ऑन कर लेंगे और 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे दाल में एक उबाल आने तक पकाएंगे। तो दाल को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लिया है। अब ऊपर जो है झाग हो चुकी है, इस झाग को इस चम्मच की मदद से उतार लेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। चलें, ये जितनी भी झाग है इसको उतार लेंगे। अच्छा, इस झाग को आपने ज़रूर उतारना है। अगर आप इस झाग को ना उतारेंगे तो जो आपने इस दाल में टेस्ट लेकर आना है वो टेस्ट नहीं आएगा। इसको आपने ज़रूर उतारना है इस तरीके। तो चलें, जितनी भी झाग थी वो मैंने उतार ली चम्मच की मदद से। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 अदद बादियान के फूल और 2 से 3 अदद दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े शामिल कर देंगे। चम्मच चला देंगे और ऊपर कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक दाल को पकाएंगे। 10 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं पकाना है, इसका हलवा भी नहीं बना देना, सिर्फ 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। तो दूसरे चूल्हे को भी ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। और जल्दी से दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में शामिल कर देंगे 2 कप घी। बिस्मिल्लाह। तो घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो चुका है। इस टाइम पर शामिल कर देंगे प्याज। बिस्मिल्लाह। और प्याज को 4 से 5 मिनट तक गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मैं प्याज को फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है फ्राई हो चुके हैं। अब इस टाइम पर शामिल कर देंगे टमाटर। बिस्मिल्लाह। इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। इस तरह मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
फिर हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च की भी 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर ली अच्छे से। अब इस टाइम पे आकर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, चलिए, ताकि हमारे मसाले जो है वो जले ना। और ऊपर कवर कर देंगे और 5 मिनट तक टमाटर और प्याज को पकाएंगे, ताकि टमाटर और प्याज जो नरम हो जाए और आपस में मैच हो जाए। तो इधर हमारी दाल को पकते 10 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, दाल हमारी बॉयल हो चुकी है, नरम भी हो चुकी है। स्टेनर की मदद से दाल को स्टेन कर लेंगे इस तरीके। बिस्मिल्लाह। कढ़ाई को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। दाल और टमाटर को कवर करके 5 मिनट तक पका लिया है। बिस्मिल्लाह। कवर टाक चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। प्याज और टमाटर जो है अच्छी तरह मैच हो चुके हैं। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। तो नमक मैंने पहले भी शामिल किया है दाल में। और 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 टीस्पून दड़ा मिर्च। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद गोल मिर्च और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे मसाले की। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे भुनाई के लिए। चलेंगे और 5 मिनट तक लो फ्लेम पे तमाम मसाले जात की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। भुनाई अच्छी तरह करेंगे, भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आपकी भुनाई अच्छी होगी तो कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो आपकी टेस्टफुल बनेगी। और भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो मैं तमाम मसाले जात की भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें, तमाम मसाले जात की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे दाल जो हमने पहले बॉयल करके रखी है। बिस्मिल्लाह। चलिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलें, और 3 से 4 मिनट तक भुनाई करेंगे मसाले के साथ दाल की अच्छी तरह, ताकि जो दाल में थोड़ी बहुत कसर होती है वो निकल जाए, दाल मज़ीद नरम हो जाए। तो मैं इसकी भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। 4 से 5 मिनट तक दाल की मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब इस टाइम पे आके शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च का पाउडर। क्या आपने पहले से पाउडर बना कर रखा जो, वो पाउडर शामिल नहीं करना, आपने कूट कार इस्तेमाल करनी है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे बारीक कटी अदरक और इसी के साथ शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। चलें, और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, चेक करें जी, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार बनी हमारी ट्रक करने वाली दाल माश की रेसिपी। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये दाल माश की रेसिपी बनाकर, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे ये दाल माश की रेसिपी कैसी बनी है। और साथ कमेंट में ये भी बताइएगा आप हमारी वीडियो किस इलाके से, किस शहर से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार और टेस्टी बनी दाल माश की रेसिपी माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जो दोस्त चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नए रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाये का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ़ रियाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।